अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो मेरी प्यारी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि रमज़ान का महीना चल रहा है, अब हम आखिरी अशरे में हैं। इससे पहले मैंने रमज़ान को नज़र में रख कर रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल पर वीडियोज़ बनाई। फिर ज़कात भी ज़रूरी थी तो ज़कात के ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हूँ। अब मुझे लगता है कि सदका फ़ित्र के बारे में भी आप लोगों से चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और आपको समझाऊं अपनी वीडियो में। सदका फ़ित्र की फ़र्ज़ियत, हिकमत और मसलहत, किस पर फ़र्ज़ है, वक्त, मिक़दार, कीमत अदा करना, इन सब चीज़ों को आपको मैं अपनी वीडियोज़ में समझाऊं। बता दूं कि ये जो है बोल मेरे हैं, अल्फाज नूरुल ऐन सल्फ़ी साहब मुबारकपुरी जी के हैं। तो अब मैं जो है ज़्यादा बिना ताख़ीर के वीडियो शुरू करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सदका फ़ित्र, तो सबसे पहले बताऊंगी कि सदका फ़ित्र किसको कहते हैं। सदका फ़ित्र इस मखसूस सदक़े को कहा जाता है जो ईद का चाँद नज़र आने के बाद वाजिब होता है और दुगना ईद अदा करने से पहले पहले अदा किया जाता है। लफ्ज़ फ़ित्र सौम की ज़िद है। सौम का माना रोज़ा रखना है तो फ़ित्र का माना हुआ रोज़ा न रखना। गोया रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाने से रोज़ा रखने का ज़माना ख़त्म हो गया और अब खाने पीने और अफ्तार करने का ज़माना आ गया। इसलिए इस सदका को सदका फ़ित्र कहा जाता है। तो सदका फ़ित्र की फ़र्ज़ियत क्या है? बहुत जगह आपने सदका फ़ित्र आप सब देते हैं, अदा करते हैं, आप सब सुनते हैं, लेकिन डिटेल्स बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये वीडियो में आपको डिटेल्स समझाने का मकसद है। सदका फ़ित्र की फ़र्ज़ियत, सदका फ़ित्र चूँकि अफ्तार की वजह से वाजिब होता है, इसलिए ज़कात की तरह ये माल का हक़ नहीं है बल्कि इंसान के जिस्म का हक़ है। इसलिए सदका फ़ित्र हर मुसलमान पर वाजिब और फ़र्ज़ है। इसमें निसाब या बुलूगत की शर्त नहीं है। सदका फ़ित्र हिजरत के दूसरे साल रमज़ान के महीने में ईद से 2 रोज़ कब्ल फ़र्ज़ हुआ और इसी साल से रमज़ान का रोज़ा भी फ़र्ज़ हुआ। सदका फ़ित्र हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसकी फ़र्ज़ियत की दलील कुरान पाक और हदीसों दोनों से दी जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, कद अफ़लह मन तज़क्का। अहादीस से पता चलता है कि ये आयत सदका फ़ित्र के बारे में नाजिल हुई है। लिहाजा मालूम हुआ कि जिसने सदका फ़ित्र अदा किया वो फ़लाह पा गया। और अरबी के मशहूर हदीस जो सहीहैन में है, इसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी के हक़ में फ़रमाया, अफ़लह इन सदक़। इससे मालूम होता है कि फ़लाह इसको भी हासिल होगी जो सिर्फ़ फ़राइज़ पर इक्तिफ़ा करे। कुरान पाक और हदीस दोनों के अल्फाज को मिलाए तो साबित होता है कि सदका फ़ित्र भी फ़र्ज़ है और इसलिए कि फ़राइज़ अदा करने वाले और सदका फ़ित्र अदा करने वाले दोनों को फ़लाह की खुशखबरी दी गई है। और इसकी दलील अब्दुल्ला बिन उमर की वो हदीस भी है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अपनी सही में नकल फ़रमाया है। इस हदीस में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फ़रमाते हैं, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईरिन अलल अब्द वल हुर्र वज़्ज़कर वल उन्सा वस्सगीर वल कबीर मिनल मुस्लिमीन औ अमरा बिहा अन तुअद्दा क़ब्ला खुरूजिन नास इला सलात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ित्र को फ़र्ज़ करार दिया। 1 सा खजूर से और 1 सा जौ से ग़ुलाम आज़ाद, मुज़क्कर, मुअन्नस, छोटे बड़े हर मुसलमान पर, और आपने हुक्म दिया कि नमाज दोगाना ईद के लिए जाने से पहले अदा कर दिया जाए। तो समझ में आया होगा आपको इन हदीसों से सदका फ़ित्र के फ़र्ज़ियत के बारे में और सदका फ़ित्र के बारे में कुरान और हदीस क्या कहता है।
عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں اور اس کے علاوہ ابو سعید خدری اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی حدیث میں بھی فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر فرض ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے کہ ابو علیہ عطا اور ابن سیرین صدقہ فطر کے فرض ہونے سے قائل تھے۔ ائمہ میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی صدقہ فطر کی فرضیت کی رائے رکھتے تھے اور دلائل کی روشنی میں یہی قول صحیح ہے۔ اب میں صدقہ فطر کی حکمت اور مصلحت کے بارے میں چند باتیں بتاؤں گی آپ کو۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ اسی طرح آنکھ اور کان کو جن چیزوں سے بچانا چاہیے انسان ان سے نہیں بچا پاتا، اس طرح روزے میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے روزہ دار پر صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے کی حالت میں جو نازیبا حرکتیں روزہ دار سے سرزد ہو گئی ہوں ان کی پاکی ہو جائے۔ دوسری حکمت میں جو بتائی گئی ہے اس کا تعلق معاشرے سے ہے۔ عید کا دن تمام مسلمانوں کی جائز خوشی اور مسرت کا دن ہے اور مسلمانوں پر اللہ کا یہ ایک عظیم انعام ہے، اس لیے اس خوشی میں معاشرے کی ہر فرد کو شریک ہونا چاہیے۔ جس طرح ایک امیر عید کی خوشی مناتا ہے اسی طرح غریب بھی منائے، لیکن اگر محلہ پڑوس میں کوئی ایسا غریب ہے کہ اس کو پیٹ بھر کھانا میسر نہیں ہو تو وہ بھوکا رہ کر مسلمان کی خوشی میں کیسے شریک ہو سکے گا؟ اسی لیے شریعت نے غربا اور فقراء کی خصوصی رعایت کرتے ہوئے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا مسلمان پر تاکہ کم از کم عید کے دن معاشرے کے غریب کو دست و سوال دراز کرنے کی ذلت سے بچایا جا سکے اور مسلمانوں کی خوشی میں اس کو برابر شریک کیا جا سکے۔ تو یہ تھی چند باتیں صدقہ فطر کے اوپر۔ یہ ٹاپک ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کو میں دو پارٹس میں اور کور کروں گی کہ صدقہ فطر کس پر فرض ہے، وقت، یہ سب چیزیں بھی بتاؤں گی آپ کو، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی نہیں کرنا ہے مجھے، تو اسی لیے اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان ہماری دعائیں، ہماری عبادت قبول فرمائے۔ جو پریشان ہے ان کی پریشانی دور کرے، جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کرے، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹاپک یہی رہے گا صدقہ فطر کا۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی کچھ بھی پوچھنا ہو یا ویڈیو سے متعلق ہو، دین سے متعلق ہو، آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔